आज मैं जो मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है शमन स्पीड। इस मांगा का मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डॉगी यंगजिन के साथ मस्ती कर रहा होता है। यंगजिन उस डॉगी को अपने से दूर करता है और कहता है आज का दिन बहुत ही अलग था और हाँ, इसके अंदर तुम भी आते हो डॉगी। हम देखते हैं कि डॉगी खिड़की की तरफ देख रहा होता है। जब यंगजिन खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिससे सुनकर डॉगी खुर्राने लगता है। यंगजिन उसे शांत मिटाने की कोशिश करता है। यंगजिन जब देखता है कि भला इतने रात का कौन आ सकता है, तभी दरवाजे पर फिर से नॉक करने की आवाज आती है। यंगजिन जब ग्लास में से देखता है तो अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यंगजिन कहता है कौन है वहाँ पर? तभी आवाज आती है कि ये मैं हूँ। यंगजिन कहता है ये मैं कौन? तभी वो आवाज आती है और कौन ही हो सकती। यंगजिन हुसू का नाम लेता है। यंगजिन को लगता है शायद दरवाजे पर हुसू खड़ी है। यंगजिन जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर हुसू खड़ी होती है। हुसू कहती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अभी बस एक लड़के से परेशान हूँ जिसने उसे बेवकूफ बनाया। यंगजिन कहता है फिर यंगजिन हुसू को टॉवेल फेंक कर मारता है। फिर वो उसे अम्ब्रेला देता है और फिर दोनों बारिश में बाहर निकलती है। हुसू कहती है मुझे ठंड लग रही है, चलो अम्ब्रेला शेयर करते। लेकिन यंगजिन अपना जैकेट निकाल कर उसे पहनने के लिए देता है। यंगजिन कहता है कि तुम्हें मेरा घर का पता कैसे चला? हुसू कहती है तुम्हें फॉलो करके। यंगजिन कहता है क्या तुम पागल हो? तुम किसी का भी घर कैसे फॉलो कर सकती हो? Now that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. यंगजिन कहता है तुम्हें अगर चाहिए क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी शायद मदद कर सकूं। तब हुसू कहती है सीरियस तरीके में क्या सच में मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे क्या चाहिए? हुसू कहती है तुम्हें। इसे सुनकर यंगजिन दंग रह जाता है। हुसू कहती है कि मुझे तुम चाहिए, लेकिन यंगजिन कहता है Get out of my face. यंगजिन वहाँ से जाने लगता है। तभी हुसू कहती क्या पैसों के बदले काम चलेगा? इसे सुनकर यंगजिन को गुस्सा आने लगता है। हुसू कहती है 1,00,000 येन 1 घंटे का हुसू के साथ घूमने के लिए। इसे सुनकर यंगजिन कहता है 1,00,000 येन। तभी हुसू अपना अकाउंट बताती है, यानी बैंक बैलेंस। इसके अंदर 11,000 USD डॉलर होते हैं। जिसे देख कर यंगजिन के होश उड़ जाते हैं। फिर उसे जो की बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो बहुत प्रीटी रिच लड़की है। तभी हम देखते हैं यंगजिन के अकाउंट पे हुसू ने 1,00,000 येन ट्रांसफर किए होते हैं। यंगजिन को मजबूरी में हुसू के साथ आखिरकार घूमना ही पड़ता है। तभी यंगजिन सोचता है कि उसके दोस्त क्या कहेंगे कि उसने पैसों के बदले अपनी बॉडी बेच दी। How'd you do that? यंगजिन को टेंशन आने लगता है। यंगजिन कहता है कि मैं तुम्हें बस स्टॉप तक ही छोड़ूंगा और आज के बाद हम बात भी नहीं करेंगे, स्कूल में ना बाहर। हुसू कहती है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे रूमर से डर बिल्कुल नहीं लगता। हुसू कहती है तुम यार रहकर बस सरवाइव कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ नहीं रहते हो। हुसू कहती है चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए कंफर्ट बनूंगी। इसे देखकर हुसू शॉक हो जाता है। इसे देख के यंगजिन शॉक हो जाता है। हुसू कहती है मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ काफी ठंडा है। लेकिन यंगजिन उसका हाथ पकड़ने में घबरा रहा होता है। हुसू कहती क्या? जब यंगजिन कहता है कि सब भूल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। यंगजिन कहता है कि मैं अब यहाँ पर 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं रुक सकता। तभी यंगजिन हुसू को अम्ब्रेला देता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है और कहता है तुम्हें स्कूल में जो करना है वो करो, बस मुझे जाने दो। हुसू कहती है तुम्हें मनी भी नहीं चाहिए, तुम्हें लड़कियां भी नहीं चाहिए, कैसे हो तुम? तभी हुसू रिवील करती है यंगजिन को कि तुम मरने वाले हो। इसे यंगजिन सुनकर कहता है क्या? हुसू कहती है कि हाँ तुम मरने वाले हो और तुम आज ही मरने वाले। तभी हुसू वही कार्ड निकालती है जो गलती से भागते हुए यंगजिन के हाथ से गिर गया था, जो कार्ड पर डेथ लिखा हुआ था। हुसू कहती है कि तुम आज ही मरने वाले हो। हुसू फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हुसू कहती है तुम
काफी फ्रस्ट्रेटिंग इंसान हो। कैसे हो तुम बहुत तंग करते हो, बहुत परेशान करते हो मुझे, मेरी एक बात तो मान नहीं रही। और फिर वो कार यंगचिन के ऊपर फ्रैक्चर मारती है, इससे यंगचिन चिढ़ जाता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी हुसू कहती है तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो। तभी हुसू यंगजिन का हाथ खींच लेती है, जिससे यंगजिन अपने घुटनों पर आ जाता है। यंगजिन कहता है You're crazy. तभी हम देखते हैं उसू ने बड़ी जोर से यंगचिन का हाथ पकड़ा होता है। उस यंगचिन को अजीब सी हड्डी टूटने की जैसी आवाज आने लगती है और जब वो पानी में देखता है तो कई सारे हाथों ने उसके हाथ को पकड़ा होता है और उसे आवाज आती है यंगजिन। यंगजिन जब ऊपर देखता है तो उसे ये दृश्य दिखता है। उसू को किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया होता है। यंगजिन को लगता है ये है क्या, ये हाथ के भी कॉस्ट्यूम है क्या ये चीज। यंगजिन के पसीने छूटने लगते हैं और यंगजिन देखता है कि हुसू के सिर्फ पैर ही दिख रहे होते जो थर थर कांप रहे होते। तभी वो यंगजिन का हाथ छोड़ती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी बॉडी मुझे दोगे। ये बहुत आसान है, बस यस और नो में जवाब दो। तुम्हारे पास बस जिंदगी के 3 सेकंड है। इसे सुनकर यंगजिन शॉक हो जाता है। 1, 2 और 3। Run. यंगजिन वहां से भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल यंगजिन के पीछे पड़ जाती है। यंगजिन कहता है ये है क्या, ये कोई सपना है। तभी वो चुड़ैल यंगजिन को पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पंच जमीन पर रास्ते पर पड़ जाता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि रास्ता ही उखड़ जाता है और तभी वो यंगजिन का शर्ट पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है हाँ आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी किसी का केले के छिलके के कारण उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वो चुड़ैल डिसबैलेंस हो जाती है और यंगजिन को भागने का मौका मिलता है। यंगजिन देखता है कि उसकी पीठ पे बहुत गहरा निशान हो गया जो काफी हर्ट लग रहा है उसे। यंगजिन कहता है ये सपना तो बिल्कुल नहीं है। तभी वो अपने हाथों के जरिए खड़े होती है और फिर से पूरी रफ्तार से यंगजिन का पीछा करती है। तभी यंगजिन को एक पतली सी जगह दिखती है। यंगजिन वहां चले जाता है और पूरी तरीके से थक हार कर वहां पर खड़े हो जाता है। यंगजिन जब देखता है तो वहां पर सन्नाटा साइलेंस होता है, कोई नहीं होता वहाँ पर। यंगजिन को लगता है शायद वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी इस पतली सी जगह पर। यंगजिन थक हार कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे आवाज आती तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सेफ हो। यंगजिन की सुनकर फट जाती है। यंगजिन जब ऊपर देखता है तो ऊपर बड़ी चुड़ैल उसे देख रही होती है। Hello. It's यंगजिन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो चुड़ैल कहती है क्या तुम्हें मेरा स्लिम फिगर अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हें पता हो कैसा दिखता है। लेकिन तभी ये जिन कैसे तो भी करके खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लेग्स जवाब दे चुके थे। तभी उसका हाथ चुड़ैल का पीछे से आता है और यंगजिन से कहता है देखो ये चील तुम बेसमेंट में रहते हो, कैसी सडनली लाइफ तुम जी रहे हो, अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं तुमसे डार्क से निकाल के तुम्हें रोशनी में लाऊंगी। यंगजिन कहता है यहाँ पे कोई है जो मेरी मदद करे तो मुझे बचा इस चुड़ैल से। लेकिन हम देखते कि आसपास कोई जानवर भी नहीं होता, कोई कुत्ता भी आसपास नहीं होता। तभी चुड़ैल कहती है देखो यंगजिन देखो यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर जो तुम्हारी मदद करेगा आज। सो मेरी बात मान लो, यस बोल दो और अपनी बॉडी मुझे दे दो। लेकिन यंगजिन उस भूतनी का हाथ छोड़कर फिर से भागने लगता है। इससे चुड़ैल काफी गुस्सा हो जाती, छोड़ो ही नहीं मैं तुम्हें अजीब। और वो भूतनी आसपास की चीजों को बर्बाद करने लगती है अपने हाथों से। ये हार मान जाओ, अपनी बॉडी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। आसपास की चीजें क्रश करने लगती है अपने पावरफुल हाथों से। और तभी लेकिन चुड़ैल गलती से यंगजिन का हाथ ही उखाड़ देती है। यंगजिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। चुड़ैल को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। चुड़ैल जब अपना हाथ देखती है तो उसके हाथों में यंगजिन का हाथ होता है। इसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है इसलिए मैं तुम्हें रुकने बोल रही थी, क्यों भाग रही थी तुम पागल। चुड़ैल पागल हो जाती है। ये सारा इल्जाम यंगजिन पे डालती है, अगर वो नहीं भागा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। यंगजिन की बॉडी थर थर कांप रही होती है। यंगजिन कहता है क्या हुआ मेरे साथ। तभी वो चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और यंगजिन का हाथ को कश कर देती है दबाकर और कहती है यंगजिन ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, ये जो मेरी हालत हुई, ये जो मेरे बॉडी के साथ हुआ इसकी वजह में तुम ही हो यंगजिन। और गुस्से से जमीन पर मारने लगती है। यंगजिन कहता है ये मेरे साथ
क्या हो रहा है, क्या किया मैंने आज, क्या मैं सच में इस रास्ते पर मरने वाला हूँ। फिर यंगजीन के आप देखते हैं कि यंगजीन को अपना सारा जो पास्ट वगैरह होता है, जो उसने पहले किया होता है, हैप्पी बर्थडे का पैसेज आना, स्कूल से तैयार होना, तभी उसे जोवो याद आता है। यंगजीन को अपने फ्रेंड्स सामने दिखने लगते हैं कि उनके साथ कैसे बैठ के वो स्वीट बर्ड्स वगैरह खाया करता था। तभी वो भूत के यंगजीन के ऊपर आ जाती है और यंगजीन घुर्राने लगती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। और तभी वो यंगजीन का दूसरा हाथ भी उखाड़ने लगती है। No! God, please, no! No! यंगजीन अपनी मौत को अपने सामने देख रहा होता है। तभी वो मुंह खोलती है बड़ा सा यंगजीन को खाने के लिए। यंगजीन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन तभी पानी में से कोई चीज यंगजीन की तरफ आने लगती है और जब हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉगी आया होता है यंगजीन की मदद करने। उसके बाद हम उस भूतनी को बीच में से कटता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो कारनामा डॉगी ने इसमें ट्रांसफॉर्म होके किया होता है। फिर वो आदमी कहता है, बॉर्न मैं पैदा हुआ ड्रैगन केस में, रैबिट केस में और एक आज के केस में, यानी डॉगी केस में। तभी वो आदमी यंगजीन को हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर हमें उसका पूरा लुक बताया जाता है कि वही इंसान है जो यंगजीन के सबसे पहले सपने में आकर अपने आप को ड्रैगन बोल रहा था और ये यंगजीन को अपना बेटा बोलता है। और यही पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।